इस देश में आम आदमी की जिंदगी बड़ी सस्ती है साहब। हर बार आदमी को मर कर बताना पड़ता है कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए। नेक्स्ट टाइम प्लीज किसी और आम आदमी का आप ध्यान रखिए। और तभी कभी कुंभ के मेले में मरते हैं, कभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मरते हैं, कभी मोरबी के ब्रिज पर पिकनिक बनाते ढह जाते हैं, कभी पिक्चर देखने साउथ में गए वहां जुनून में मर जाते हैं, तो कभी 18 साल बाद जीत के जश्न में भगदड़ में मर जाते हैं। इस देश में चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, हर मौसम में आम इंसान जो है वो देश के अलग अलग कोनों में कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं। और जब कोई आवाज उठाता है तो उनके समर्थक आकर कहते हैं बोलिएगा मत, बोलेंगे तो गाली दे देंगे, अनफॉलो कर देंगे। मर रहा है मरने दो, लेकिन हमारे हीरो को मत छू। शायद जो मर गए वो भी जिंदा होते तो वो भी यही कहते कि भैया बोलो मत। बीजेपी के राज्य में हुआ तो बीजेपी वाला बोलता, कांग्रेस के राज्य में हुआ तो कांग्रेस वाला बोलता, हीरो के लिए हुआ तो हीरो वाला बोलता, क्रिकेटर के लिए हुआ तो क्रिकेटर वाला बोलता कि बोलो मत, बोलो मत। क्योंकि इस देश में आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। वो अपनी जान की कोई कीमत नहीं लगाते। सरकार के लिए उनकी जान एक फाइल है, क्रिकेटर्स के लिए एक नंबर, एक आंकड़ा, एक व्यू, नेताओं के लिए एक नारा। आप मरे, कटे, कुचले, कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए आप मरते रहते हैं। वरना जिस बेंगलोर में आधे घंटे की बारिश में शहर तैरने लगता है, वहां 3-3.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर छोड़ दिए जाते हैं बिना कंट्रोल के। इतनी आसान होती जिंदगी, इतनी सस्ती। आपको, आम लोगों को, आम लोगों की मौत से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सरकारों को भी इस देश में आम आदमी की मौत पर घंटा फर्क पड़ता है। 1 लाख रुपए के मुआवजा सरकार की तरफ से और 10 लाख रुपए का मुआवजा आरसीबी की तरफ से आपकी मौत पर मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ाना है। और आप हर बार मर मर कर साबित करते रहते हैं कि साहब अगली बार बचा लीजिएगा। कभी सड़क पर हादसे में मरते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरते हैं, कभी कतार में खड़े खड़े मर जाते हैं, तो कभी अस्पताल में बीमार होकर बेड ना मिलने से मर जाते हैं। आप मर रहे हैं और मरते रहेंगे क्योंकि आपका असली दुश्मन कोई और नहीं, आप जैसे लोग हैं। आप जैसे लोग जिन्हें अपनी विचारधारा, अपने हीरोज की ज्यादा फिक्र है। जब तक आपका कोई अपना नहीं मरेगा तब तक आप यूं ही लड़ते रहेंगे कि बोलिएगा मत साहब, बोलेंगे तो आपको अनफॉलो कर देंगे, बोलेंगे तो आपको हम गाली देंगे। अच्छी बात नहीं है। और जिनके लिए आप लड़कर मर रहे हैं उनके लिए आप क्या है? एक नंबर, एक आंकड़ा, एक फॉलोअर। इससे ऊपर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सरकार को फर्क नहीं पड़ता, पुलिस को अंदाजा नहीं होता, क्रिकेटर्स को खबर नहीं पड़ती है। फर्क पड़ता है तो केवल उनको जिनके घर वाले अपनों की लाशें हाथ में उठाते हैं। वो जो बाप कह रहा है ना कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम मत करो, उसे कटेगा तो दर्द होगा, उसको फर्क पड़ता है। वो कह रहा है कि बेटा बिना बताए गया था, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप डैमेज कंट्रोल कीजिए। आप कहिए कि मत बोलिए, अनफॉलो कर देंगे। तब तक बोलते रहिए जब तक अगली मौत आपके घर में ना, तब तक जब तक आप अपने घर में ना सुन ले कि भैया हम तो मोक्ष पा लिए, औरों को बचा लीजिए। इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरता है, लेकिन यह सिलसिला पता है क्यों जारी? क्योंकि सवाल पूछने वाले पर घटना के जिम्मेदार लोग और उनके चाहने वाले टूट पड़ते हैं, भले सब कुछ क्लियर दिख रहा। इसी केस में देखिए, कर्नाटक पुलिस ने कहा था ना कि आप विक्ट्री परेड मत निकालिए, दुर्घटना हो सकती है, नहीं मानी गई। अब उसी पुलिस ने आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन पर एफआईआर दर्ज की और साफ साफ कहा है कि विक्ट्री परेड में आपराधिक लापरवाही हुई है। इससे स्पष्ट क्या लिखा जाएगा? लेकिन जब इस लापरवाही को लेकर, उन 11 लोगों की मौत को लेकर आप सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा साहब आपको अनफॉलो कर देंगे। आपकी तस्वीरें बना बनाकर आपकी मौत की कामना की जाएगी, परिवार वालों को निशाना बनाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप क्यों नहीं स्टैंपेड में जाके मर गए। और ये सब कुछ किस लिए? क्योंकि 11 लोगों की मौत पर सवाल उठाया। वो बात जो हम कह रहे थे वही बात अब पुलिस के एफआईआर में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हैं कि सवाल मत पूछिए, क्योंकि इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जाती। इस देश में जब किसी बड़े आदमी के बच्चे की तस्वीर कोई कैमरा पर्सन खींच ले तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। लेकिन 11 जिंदगियां चली गई, 33 लोग मर गए। जो मरे उनमें 35 साल से ऊपर कोई नहीं था, 3 तो नाबालिग थे साहब। उनकी मौत के सवाल उठाने को लेकर आपकी मौत की दुआ की जाती है। क्या चुप रहना इंसानियत है? क्या आम आदमी की मौत इस देश में सिर्फ एक नंबर है? और वो जो हमारी मौत की दुआ कर रहे हैं, सुनो ट्रोलर्स, तुम मेरी मौत की कामना करते हो, कोई बात नहीं। गालियां देना चाहते हो, बेशक दे दो,
लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल यह हादसा तुम्हारे